हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैलकुलस तो बहुत कर लिया हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ कुछ। और अब थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करते हैं। लेट अस स्टार्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है मैट्रिक्स, और वी कैन से लीनियर। अब ये लीनियर अलजेब्रा क्या है? लाइक इन मैथमेटिक्स देयर इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, जिसमें वी मेनली डील विथ मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, तो आसान शब्दों में वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिक्स। एंड व्हाट आई विल डू कि क्योंकि एक कंप्लेंट जो मुझे मिलता है कि सर द लेंथ ऑफ द वीडियोस इज अ बिट लेंदी, तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि हम लोग आई विल ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियोस। मतलब शॉर्ट नहीं, शॉर्ट मतलब वाई टी शॉर्ट्स वाला नहीं, मतलब जितना कॉम्पैक्ट रखा जा सकता है ना। तो व्हाट आई विल डू कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह, एंड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सिर्फ नाम देखेंगे एंड उसका एक एग्जांपल। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइक इन द नेक्स्ट वीडियो विल फोकस ऑन ओनली द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे कि विल सी व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन डिटेल्स, एंड उसके साथ साथ वट एवर क्वेश्चन केम इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कर लेंगे इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो फिर उसके बाद ऑर्थोगोनल का एक वीडियो रहेगा, इनवर्स वगैरह, डिटर्मिनेंट का एक वीडियो रहेगा। तो आई विल पुट द वीडियो लेक्चर नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल उसी ऑर्डर में फॉलो करने के लिए आई विल सजेस्ट डेफिनेटली, बिकॉज सो दैट लाइक द थिंग्स विल बी प्रॉपरली, लाइक इट शुड बी इन द प्रॉपर ऑर्डर लाइक दैट। ठीक है, जिस तरीके से मैं बनाऊंगा, और आई विल सजेस्ट कि उसी तरीके से आप लोग इसको पढ़िएगा, सो दैट थिंग्स विल बी परफेक्ट। और तो इस वीडियो में तो फिर स्टार्ट करते हैं, और कुछ ज़्यादा बहुत बताने लिए है नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैट्रिक्स हम सभी को पता है, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विथ मैट्रिक्स। स्कूल में था बिल्कुल वही जो स्कूल में था, ऑल द सेम थिंग्स वी हैव हियर। उससे थोड़ा ज़्यादा है, कुछ कुछ चीज़ें नया है, एंड विल डेफिनेटली सी दैट। बट मोर और लेस शुरू का ये जो भी पार्ट्स रहेगा, दीज आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम जो कि था स्कूल में। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं ये एक काइंड ऑफ रिकैप टाइप का क्लासेस होगा। तो कर लेते हैं जल्दी से। तो लेट अस स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज़ और बताऊंगा, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब लाइक लगभग 75% ऑफ माई व्यूअर्स हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। तो आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, जो भी देख रहे हैं, लाइक अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? अब देखो, मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स असल में एक स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ नहीं। कुछ नंबर हो सकता है, कुछ मतलब डिजिट्स, रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, नाम वगैरह हो सकता है, कुछ भी। उसको लिखने का एक कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन इज मैट्रिक्स, और कुछ नहीं। मैट्रिक्स दो चीज़ों के ऊपर ये बना हुआ है। मैट्रिक्स दो चीज़ को मिला के बना हुआ है, एक हो गया रो और एक हो गया कलम। जो कि हॉराइजेंटली रहता है ना, इनको हम लोग रोज बोलते हैं, रो, ROW, रो। और जो कि वर्टिकली रहता है, इनको हम लोग कलम्स बोलते हैं एक मैट्रिक्स में। ठीक है, अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट या फिर लिखा कैसे आता है? आइदर वी यूज फर्स्ट ब्रैकेट लाइक दिस, और वी यूज थर्ड ब्रैकेट। अगर आप लोग मुझे पूछेंगे तो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ब्रैकेट वन। वाई? क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में थर्ड ब्रैकेट देते वक्त ना ये क्लोज करना हम लोग भूल जाते हैं, तो ये एक डिटर्मिनेंट बन जाता है, एंड पूरा जो है ना वो गलत हो जाता है, सॉल्यूशन आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। So now the point is, if you can cautiously maintain this third bracket, then you can definitely use this, or you can use first bracket to represent a matrix. कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये array जो word है ना, this you can have, I think you have already heard about this word array in computer. तो मैट्रिक्स ही है ऑलमोस्ट वहाँ पे, तो एरे जहाँ पे मिलता है। तो पहले तो मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि जनरली क्या होता है कि वी यूज कैपिटल लेटर्स टू डिनोट अ मैट्रिक्स, A B C, है ना, कुछ भी वट एवर। तो मेनली वी यूज कैपिटल लेटर्स ऑनली। ठीक है, और अगर मैं एकदम बिल्कुल एक जनरल फॉर्म बनाऊं मैट्रिक्स का कुछ इस तरीके से, वो कैसे बनेगा? लेट मी राइट लाइक दिस, कैपिटल A इक्वल्स टू, अब समझना इसको, आई पर्सनली यूज फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो कोई ऐसा बात है नहीं, यू कैन यूज एनीथिंग। A11, A12, A13, डॉट डॉट,
A1 रोज कितना रखूंगा, एम रखते हैं तो A1n, ठीक है, ओके। A21, A22, A23, ये ना थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बता रहा हूँ। A2n, इन दिस वे विल गो अप टू AM1, AM2, AM3 अप टू AMN। अब ये जो मैट्रिक्स बना है, दिस मैट्रिक्स वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, AIJ, ठीक है, AIJ, और इसको थर्ड ब्रैकेट में रखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे M क्रॉस N। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले तो ये M क्या डिनोट करता है, M डिनोट्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। फिर मैं पर्टिकुलर एग्जांपल देके बताऊंगा। नंबर ऑफ रोज इसका मतलब ये मैट्रिक्स अगर हम देखें, ये वाला मैट्रिक्स अगर हम देखें तो हमें इसमें टोटल 1 2 करके ऐसा करके टोटल M नंबर ऑफ रोज दिखेगा हमें। ये जो हॉराइजॉन्टल जो है ना, ये इन्हें रो कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड रोज। ये फर्स्ट रो हो गया, दिस इज सेकेंड रो, फिर उसके बाद थर्ड रो करते करते दिस इज mth रो। अब m कुछ भी हो सकता है, 100 1000 10,000 वट एवर, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ कलम्स, n क्या है, नंबर ऑफ कलम्स, n क्या है नंबर ऑफ कलम्स, ठीक है। तो ये हो गया, मैं थोड़ा सा कुछ और इंक यूज करता हूं। ये हो गया फर्स्ट कलम जो कि वर्टिकल है, वर्टिकल को हम लोग कलम कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट कलम, दिस इज द सेकेंड कलम, दिस इज अप टू nth कलम, nth कलम, राइट। अच्छा, और ये जो I है ना, दिस इज डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ द रो, मतलब हम कौन से रो पे हैं, कौन से रो पे सिचुएटेड है, ये बता रहा है ये I, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ रो, वी कैन से पोजीशन ऑफ रो। और ये J क्या डिनोट कर रहा है, दिस J इज डिनोटिंग, मैं इसके बाद एकदम पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताऊंगा तो और भी आसान हो जाएगा। दिस इज डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ कलम। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं m इक्वल्स टू से 4 एंड n इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 4 रोज रहेगा एंड 3 कलम रहेगा, ठीक है। तो एक कोई ऐसा एक मैट्रिक्स होगा जिसमें टोटल 4 रो रहेगा, सॉरी, एंड 3 कलम्स विल बी देयर, ठीक है। तो जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं A11। अब इसको समझना, ये जो फर्स्ट वन है ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस डिनोटिंग वी आर ऑन द फर्स्ट रो। ये आई समझ रहे हो ना, ये आई वही है। और ये जो वन सेकेंड दूसरा वाला ये जो वन है, दिस इज डिनोटिंग वी आर ऑन द फर्स्ट कलम, जो कि J यहाँ पे डिनोट कर रहा था पोजीशन ऑफ द कलम, कौन से कलम के ऊपर है अभी हम। इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा सर, A12, देखा गलती हो रहा था ना, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। A12, A12, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कलम। ये जो एलिमेंट्स है इसके नीचे जो ये सफिक्स है IJ है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये I जो है आप कौन से रो पे है वो बताता है, ये जो J जो है आप कौन से कलम के ऊपर है वो बताता है। इस तरीके से समझना है चीज़ों को। फिर इसके बाद आएगा A13, मतलब फर्स्ट रो, अभी भी हम फर्स्ट रो के ऊपर ही है, दिस इज द फर्स्ट रो, लेकिन थर्ड कलम में आ चुके हैं, दिस इज ऑन द थर्ड कलम। एंड फाइनली A1, अच्छा 3 ही कलम है तो यहाँ पे ये खत्म होगा और नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने n हाइस्ट कहा था, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ कलम 3 लिया था मैंने, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कलम, ये हो गया मेरा सेकंड कलम एंड ये हो गया मेरा थर्ड कलम, और नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा, यहाँ पे खत्म। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो को पकड़ते हैं, क्योंकि रोज कितना होगा सर, रो टोटल 4 रो होगा, तो इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा सर, A21, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कलम। देखो तुम थर्ड कलम पे हो और दूसरे सेकेंड रो पे हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप कोई क्लास में जाके किसी भी अगर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना हो कि हम लोग अगर पूरा एक मैट्रिक्स हमें मतलब सोच ले पूरा क्लासरूम को, हम ऐसे बोलेंगे कि A23 जो है वो प्लीज स्टैंड अप, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स का देखिए कि सेकेंड रो और थर्ड कलम पे कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, कुछ इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। देन A31 थर्ड रो फर्स्ट कलम, नोटेशन को देखना, A32 थर्ड रो सेकेंड कलम, A33 थर्ड रो थर्ड कलम, एंड फाइनली A41 A42 A43। देखो टोटल 4 रोज है ना,
सर हाउ यू आर सीइंग द रोज, दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड कलम कितना है सर, 3 कलम है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बना है ए मैट्रिक्स, इसका साइज अगर पूछे, साइज बोल सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी, दैट इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n, m बाई n। मतलब इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या होगा सर, 4/3। दिस इज अ 4/3 मैट्रिक्स। 4 क्या डिनोट कर रहा है, हाउ मेनी रोज आर देयर हॉरिजॉन्टल, एंड ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, सॉरी, हाउ मेनी कलम्स आर देयर वर्टिकल। क्लियर। तो ये हो गया एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन, साइज या फिर ऑर्डर, व्हाटएवर यू कैन से, एक पर्टिकुलर एग्जांपल। एंड ये रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रेजेंटेशन भी हमें समझना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, राइट। तो मैट्रिक्स का बेसिक तो हमें ठीक है, और ये हमें पता भी था, मैंने थोड़ा सा एक बार बता दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो हम क्या, मैंने क्या बताया था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप्स का नाम्स, मतलब नेम्स एंड उसका एक आधा एग्जांपल्स देखेंगे। डिटेल में हम लोग एक एक डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप क्या है सर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल क्या होता था, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से दिखता था, ऐसा एक हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। मतलब लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, सिंपल। इसका मतलब एक मैट्रिक्स ऐसा कब दिखेगा, मान लो एक कुछ ऐसा है 1 2 3, मैं एलिमेंट लिख रहा हूं अब, ठीक है, -1 0 4, ये मान लो एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स हो गया, मैं इसको हटा दूंगा। या फिर अगर ये मान लो 2 -2 3 1 0 9, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सर इसका स्पेशलिटी देख के कुछ पता ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर तब बोलेंगे जब नंबर ऑफ रोज, मान लो यहाँ पे टोटल 2 रोज है, रो 1 एंड 3 कलम्स आर देयर। तो कब बोलेंगे एक मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर, अगर नंबर ऑफ रोज दैट इज m, अगर नंबर ऑफ कलम के साथ इक्वल ना हो तो। अगर इसको हम लोग एक मैट्रिक्स के जैसा सोचे, इसको a और इसको b, और अगर मैं इसको हटा दूं, एक सेकेंड, अगर मैं इस बॉक्स को हटा दूं, तो मुझे क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, इसका रो कितना काउंट करो सर, 1 2 3, सर टोटल 3 रो है, इसका मतलब 3, और यहाँ पे कलम कितना है सर, फर्स्ट कलम सेकंड कलम, 3/2 इसका ऑर्डर बनेगा। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कलम्स। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें, बी मैट्रिक्स को, सर यहाँ पे रो कितना है सर, यहाँ पे रो है 1 रो 2 रो, 2 रोज आर देयर, एंड कलम कितना है सर 1 2 3, सर टोटल 3 कलम्स आर देयर। तो सर ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कलम्स। क्लियर। तो सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगा सर, एक स्क्वायर कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से, मतलब लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, मतलब सभी साइड्स का लेंथ इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हो सकता है 1 2 3 -1 0 4 3 9 3 1 9 से। अगर अब मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, बॉक्स को हटा दूँ और इसको एक मैट्रिक्स बना दूँ, तो मुझे जो मिलेगा, क्या मिलेगा, सुकून। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया। सर यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, देखो कलम रो कितना है, काउंट करो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ठीक है, कलम कितना है, फर्स्ट कलम सेकंड कलम थर्ड कलम। इसका मतलब एक मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे कब, यदि m इक्वल्स टू n हो, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलम अगर हुआ तो। ठीक, तो 3/3 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, सपोज कुछ ऐसा 1 2 2 1, ये एक हो गया, या फिर 4/4 हो सकता है, ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया, या फिर 4/4 हो सकता है, मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये एक 4/4 मैट्रिक्स हो गया। मतलब जितना भी रोज हो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी कलम्स हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कलम्स इक्वल होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। और हम लोग ध्यान रखेंगे और नोटिस भी करेंगे कि इसके बाद हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को लेके डील करेंगे और उसको हम लोग जितना भी एनालाइज करेंगे, उसमें 90% ऑफ मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स में। अच्छा, नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। सर अब ये क्या है, रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स के साथ एक चीज़ और लिखा है रो वेक्टर करके। अब ये क्या हो गया, देखो रो मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि
अगर एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हमें मिले, 1 सपोज 2 1 -1 0। सर कलम कितना है? सर कलम तो है 1 2 3 4, टोटल 4 कलम है, लेकिन सर रो कितना है? सर रो एक ही रो है। इसका मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल रो हमें दिखे, कलम से या एक से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको हम लोग एक रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बताना क्या ये भी एक रो मैट्रिक्स है? हाँ सर ये भी एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि रो एक है और कलम भी एक है, सिर्फ एक एलिमेंट है। हाँ जरूरी नहीं है कि वो 1 हो, कुछ भी हो सकता है ना, -100 भी हो सकता है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, डरना नहीं है। दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स कंटेनिंग वन सिंगल एलिमेंट। इसका ऑर्डर क्या है सर? 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक रो एक ही कलम। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ ये एग्जाम्पल यहाँ पे जाना चाहिए था, वैसे कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है? कलम मैट्रिक्स। कलम मैट्रिक्स, ठीक है, कलम मैट्रिक्स क्या बोल रहा है? सेम कंसेप्ट है जो रो के लिए हम लोगों ने बोला था, सेम कलम के लिए अगर बोले तो इसका मतलब मैं बी नाम देता हूं। कोई एक मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलम हमें दिखे, कुछ इस तरीके से, मान लो 3 4 5 -6 0। सर रो कितने? सर रो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5। सर 5 रोज आर देयर। इसका ऑर्डर क्या होगा सर? 5 रोज आर देयर। लेकिन कलम कितना है सर? एक ही कलम है, इसका मतलब इसका साइज कुछ इस तरीके से होगा 5 by 1, 5 रो एंड 1 सिंगल कलम। ठीक। अच्छा अब यहाँ पे वेक्टर वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो, वट एवर मैट्रिक्स इट इज, 2 1 4 3 -1 0, सभी मैट्रिक्स का ये कलम्स जो रहता है ना, असल में ये एक वेक्टर को ही डिनोट करता है, या फिर वेक्टर का जो कंपोनेंट्स होता है। मतलब ये 2 4 -1 पता है असल में क्या है? ये असल में 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप है, और कुछ नहीं। इसीलिए मैट्रिक्स का जो कलम्स होता है उनको वेक्टर भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज मैट्रिक्स का कलम्स असल में आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वेक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। पहले तो ये समझ लो कि नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता। वी यूज थीटा, बुक में थीटा मिल जाएगा, या फिर अगर आप लोग ओ से डिनोट कर रहे हैं ना, तो इस ओ को थोड़ा सा टिल्टेड लिखना होता है, थोड़ा सा इटैलिक में, थोड़ा सा हिला हुआ। या फिर अगर नॉर्मल ओ लिखना है तो नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना होता है। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन बन गया किसके लिए? नल मैट्रिक्स के लिए। अब नल मैट्रिक्स है क्या? नल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसका ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन जीरो कुछ दिखेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, और जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा एक मैट्रिक्स हो गया। सर ये एक नल मैट्रिक्स है? हाँ सर, क्यों नहीं है सर? सिर्फ अगर एक जीरो हो, ये भी नल मैट्रिक्स है, सिंगल एलिमेंट और वो भी जीरो, नल मैट्रिक्स है। कुछ भी हो, स्क्वायर हो सकता है ऐसा, सर ये नल मैट्रिक्स है? हाँ सर, क्यों नहीं नल मैट्रिक्स है, बिल्कुल नल मैट्रिक्स। तो अगर हमें एक भी नॉन जीरो एलिमेंट ना मिले तो ऑल द एलिमेंट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, और उस मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ये ना हायर जॉब्स के इंटरव्यूज के में भी पूछा जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताओ। क्योंकि इस मतलब कोई बुक्स में कुछ इस तरीके से डेफिनेशन को लिखा जाता है, तो स्टूडेंट्स मतलब मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि लिखा ही गलत जाता है। और वो मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ध्यान रखना, फर्स्ट चीज तो एक डायगोनल मैट्रिक्स को पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। इसका मतलब जैसे स्क्वायर मिले तब भी तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए सर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलम्स। बहुत बढ़िया। इन व्हिच ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये ध्यान रखना। अब देखो समझते हैं। पहले तो एक कोई मैं डायगोनल कोई एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मान लिया कि 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 0 0 से। ठीक है, अब ये जो एक मैट्रिक्स है, पहले तो वेरीफाई करो सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कलम।
बहुत बढ़िया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ठीक है। अब समझना ऑफ डायगोनल मतलब क्या है, ये समझना। देखो ये मैं अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना एक मैट्रिक्स का, इसको ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये जो 3 एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल है ना, इसको प्रिंसिपल डायगोनल या फिर सिंपली डायगोनल बोला जाता है ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल या फिर सिंपली डायगोनल भी बोलेंगे तो चलेगा। क्योंकि एक और दूसरा एक डायगोनल है जो कि है ये वाला, इसका कोई काम नहीं है मैट्रिक्स में। तो इसीलिए उसी जो मतलब ये 150 जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, इसको ही इंपॉर्टेंस मिलता है, और जो डायगोनल है वो यही है, ये दूसरा वाला कोई काम का नहीं है, हम इसको कंसिडर भी नहीं करते क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है और कुछ नहीं। ठीक, तो प्रिंसिपल डायगोनल या फिर सिंपली डायगोनल भी चलेगा अगर बोलोगे तो। अब डेफिनेशन क्या बोले, अब ऑफ डायगोनल मतलब क्या, ऑफ डायगोनल मतलब ये डायगोनल को छोड़ के और जितना भी एलिमेंट्स है, ये डायगोनल को छोड़ के और जितना भी एलिमेंट्स है, ये डायगोनल को छोड़ के और जितना भी एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तब जाके हम लोग मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर से बता रहा हूं, एक और मैट्रिक्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, स्क्वायर करते हैं, छोटा सा रखते हैं 2 by 2, सपोज 1 2 0 0। सर इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है सर, ये है प्रिंसिपल डायगोनल या फिर सिर्फ डायगोनल। तो ऑफ डायगोनल्स कौन कौन है सर, ये दोनों, क्या ये दोनों जीरो है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसका ऑफ डायगोनल्स मुझे जीरो दिखना चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मुझे जीरो दिखना चाहिए, दैट्स इट। तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या नॉन जीरो होगा, यही अब फंडा है डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स मतलब कौन सा, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब मैं कुछ और यूज करता हूं, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब मैं इसके बारे में बता रहा हूं, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये। अब इसके बारे में, इन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में डेफिनेशन में कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ये जीरो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज नथिंग रिटन अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका मतलब सर एक नल मैट्रिक्स अगर मैं सोचूं, जो अभी हम लोगों ने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, तो क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ सर ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल को अगर मैं मतलब हटा दूं, बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या मुझे जीरो दिख रहा है, हाँ सर जीरो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बस और कुछ नहीं। डायगोनल्स सभी के सभी डायगोनल्स जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है इन द डेफिनेशन, हमें सिर्फ ऑफ डायगोनल्स को देखना है, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन, ओके। तो थोड़ा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टाइप, यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन ज्यादातर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से ही दिस इज फेमस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोला जाता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सभी को पता है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, है ना। और दूसरा क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैपिटल आई यूज किया जाता है टू डिनोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आई एन भी कहाँ कई कई जगह पे मिल जाएगा, या फिर सिंपली आई भी मिल जाएगा। एन क्यों रहता है, व्हाट इज एन, क्योंकि n इज डिनोटिंग द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये n क्या डिनोट कर रहा है, दिस n इज डिनोटिंग ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर मैं बोलूं I3 का मतलब कैसे, अच्छा डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 दिखना चाहिए, और बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे मुझे 0 दिखना चाहिए, दैट्स इट। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका फंडा क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां पे सभी एलिमेंट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, सिंपल। और हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा डेफिनेटली, डायगोनल है तो स्क्वायर तो जरूर होगा, ठीक। अगर मैं I2 के बारे में बात करूं, सर I2 क्या होगा, 1 1 0 0। I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर क्यों, क्योंकि इसका रो और कॉलम देखो दोनों ही तो। I4, आई होप इट इज क्लियर नाउ, I4 1 1 1 1, चार 1 है ना, और बाकी यहाँ भी सभी एलिमेंट 0, यहाँ भी सभी एलिमेंट 0, ठीक है, बाकी सब एलिमेंट 0। सर I1 क्या है वैसे, I1 होता है, हाँ क्यों नहीं होगा, एक एलिमेंट और वो भी 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये वाला I1, हालांकि उतना नहीं मिलेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा।
तो यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब कुछ ऑपरेशंस है मैट्रिक्स के ऊपर, हम लोग जो जनरल जो ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि हो गया फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एक डिफरेंस है बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, मैं कुछ छोटा सा मैट्रिक्स रख रहा हूँ, सपोज 1 2 0 5 3 -1। ठीक है, अब इसको मैं कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि फर्स्ट जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। ठीक है, मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैट्रिक्स को 2a कर दिया, 2 इंटू ए, सिंपल 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सभी एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को कोई भी किसी भी स्केलर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब हमें असल में सभी उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा सर, आंसर मिलेगा 2 4 0 10 6 -2। देखो सभी एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। और डिटर्मिनेंट पे क्या होता है, डिटर्मिनेंट पे ये होता है कि अगर मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट के साथ, तो आइदर कोई भी एक रो में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो में वो मल्टीप्लाई होता है, या फिर कोई एक कलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कलम में वो मल्टीप्लाई होता है, सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इन केस ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कलम में वो स्केलर मल्टीप्लाई होता है सब। ये हम जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो उसमें जरूर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ठीक, अच्छा, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, आप सभी को पता ही है। सपोज मैं 2 मैट्रिक्स लेता हूँ ए, ध्यान रखना एक चीज क्या है, सपोज मैं लेता हूँ 1 2 3 4, और बी एक मैट्रिक्स लेता हूँ 5 4 -3 0। अब मुझे ए प्लस बी करना है। पहले तो ये देख लेना कि ए प्लस बी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सर कैसे पता करें, देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर 2/2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर 2/2। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो, तो दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो तो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इसका एडिशन कैसे होता है ऑपरेशन, देखो जो भी मतलब पोजीशन है उस पोजीशन के साथ दूसरे मैट्रिक्स का उस पोजीशन में जो है उसका एडिशन होता है। मतलब यहाँ ये जो 1 है ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, और ये जो 5 है ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो 1 के साथ 5 का एडिशन होगा। फिर ये है क्या, फर्स्ट रो सेकंड कलम, ये भी फर्स्ट रो सेकंड कलम, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कलम में ऐसे। फिर 3 -3 एंड 4 + 0, इससे जो आंसर आएगा सो आएगा 6 6 0 4। सिंपल। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा। ठीक, सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एडिशन था यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल मतलब तो हमें माइनस करना होगा और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि सपोज कोई ऐसा में मिल गया, दो सपोज कि 1 3 -4 2 4 -5, एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया, और दूसरा एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से मिल गया से 1 4 3 2 6 4। क्या हम इसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं? नहीं, इसका एडिशन भी नहीं कर सकते और इसका सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रो 3 कलम, और इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रो 2 कलम। तो इसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, नेवर। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के लिए दोनों का, और जरूरी नहीं है दोनों स्क्वायर हो, यहाँ पे स्क्वायर दिया है मैंने, जरूरी नहीं है दोनों स्क्वायर हो, अगर रेक्टेंगुलर भी हो रहा है तो भी सेम होना पड़ेगा। अगर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ m × n है, तो इसका भी ऑर्डर m × n ही होना पड़ेगा, तब जाके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है ना, दिख गया होगा आप लोगों को ऑलरेडी। ये जो है 2023 का क्वेश्चन है AIML का। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, AIML का भी 3rd सेमेस्टर में एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, लीनियर अलजेब्रा।
जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर अलजेब्रा ही है, जो कि स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी उसका लाइक 60 to 70% ऑलरेडी पढ़ चुका होता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है ना प्रैक्टिस के लिए, ये उसी लाइक प्रीवियस ईयर जो हुआ था AIML का उसी पेपर से उठाया ये वाला क्वेश्चन, जिसको हम लोग करेंगे। अब ये ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सिंपल है, जिनको आता है तो उनको आता ही है, तो है कुछ नहीं, तो ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं कुछ। कुछ चीज़ें ध्यान रखना होता है, जैसे कि देखो एक कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर मान लो है m क्रॉस n, इसके साथ मैं एक कोई बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं, तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा n क्रॉस p टाइप का होना पड़ेगा। सर यहाँ पे मतलब देखना क्या है? देखना यह है कि इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कलम हो वो दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। पहले तो ये वेरीफाई करना है, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा। क्या बताया मैंने? सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए बी और मैं ए इंटू बी करना चाहता हूं, दैट इज दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं। ये पॉसिबल कब है? अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल हो, तभी इनका प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ए इंटू बी का ऑर्डर क्या बनेगा सर? ए इंटू बी का ऑर्डर बनेगा एम बाई पी, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है नंबर ऑफ रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कलम है। यह है फंडा। दो चीज ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब जो पहले है, मतलब ये, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अमूमन कम्यूटेटिव नहीं होता जनरली, अगर हो गया तो ठीक है, वरना जनरली कम्यूटेटिव नहीं है। तो फर्स्ट पोजीशन में जो है, मतलब पहले जो है उसका नंबर ऑफ कलम इक्वल होना पड़ेगा किसके साथ? सेकंड पोजीशन में जो मैट्रिक्स है बी, उसका नंबर ऑफ रोज के साथ। ये तो पहले वेरीफाई करना है, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमें मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हमें एक मैट्रिक्स ही मिलता है, ठीक है। तो वो जो मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर? उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बाई सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कलम, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले 2x2 करते हैं, देन 3x3 करेंगे। पहले ये 2020 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है कि अच्छा यहाँ पे ना ये प्लस होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये प्लस का 1 होगा। वो क्या रहा है सर? मुझे इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 2k1 3, ये होगा मेरा पहला मैट्रिक्स, इनटू इसके साथ प्रोडक्ट करना है 1 1 -1 0, इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? कुछ ऐसा, एक एरो इधर से और इधर से एक और एरो हमें दिखता है। अब इसका मतलब क्या है समझना, देखो कैसे होगा इसका, मैं समझाता हूँ। देखो एक एक करके समझना। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम वाला पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, इसको थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 1, ये 1 1 होता है ना। इसका मतलब ये जो 1, मतलब 1 हमें जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में जो 1 दिख रहा है, इसका मतलब जो पहले जो मैट्रिक्स है, सामने जो मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट पोजीशन में जो मैट्रिक्स है, उसका रो फर्स्ट रो के साथ दूसरा जो मैट्रिक्स है 1, मतलब फर्स्ट कलम, दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कलम का प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 1, ठीक है, फिर k इंटू -1 प्लस k इंटू -1। एक बार और समझते हैं, एक और करते हैं, दूसरा वाला करते हैं, चलो। अच्छा, अब इसको भरेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? अब ये पोजीशन देखो, ये पोजीशन क्या है सर? सेकेंड रो फर्स्ट कलम। सेकेंड रो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो हमें पकड़ना है, और फर्स्ट कलम मतलब सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कलम हमें पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू 1, फिर 3 इंटू -1, बीच में प्लस साइन होगा, प्लस 3 इंटू
-1। आई होप इट इज क्लियर। सभी को पता ही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ नए तरीके से बताने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला आप लोग बताना कैसे होगा। देखो अभी इसको, इस पोजीशन को फिल करते हैं, है ना, इस पोजीशन को फिल करते हैं। यहाँ पे क्या हो, ये कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कलम, ये दोनों यूज होगा। 2 × 1, 2 × 1, फिर k × 0 प्लस k × 0, एंड फाइनली 1 × 1 प्लस 3 × 0, 1 × 1 प्लस 3 × 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको करके हमें मुझे क्या मिल रहा है, इसको करके मिल रहा है इक्वल्स टू 2 - k, 2 - k, और इधर पे मिल रहा है 2, इधर पे -2, एंड यहाँ पे 1। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है जो कि इक्वल है इस मैट्रिक्स के साथ, जो कि इक्वल है इस मैट्रिक्स के साथ 7 2 -2 1। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, सेम पोजीशन को कंपेयर करना होता है। दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ये फर्स्ट रो सेकंड कलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कलम वाला पोजीशन में जो एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो सेकंड कलम के साथ इक्वल होना चाहिए, और जो कि हो रहा है। देखो ये कौन सा एलिमेंट है सर, ये सेकंड रो फर्स्ट कलम वाला एलिमेंट है, और यहाँ भी सेकंड रो फर्स्ट कलम में सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो 2 - k ये 7 के साथ इक्वल होगा, 2 - k 7 के साथ इक्वल होगा। इसको सॉल्व करके मुझे k का वैल्यू मिलेगा -5, k का वैल्यू मिलेगा -5। दिस थिंग्स यू ऑलरेडी नो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, लाइक नथिंग न्यू इन इट, हमें पता है सब कुछ। ठीक, ये तो हो गया 2/2। एक 3/3 भी करते हैं, जो कि 2023 मतलब इसी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्या वेरीफाई करना है, a × b = 6 × I3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब a × b, फर्स्ट पोजीशन में a है देन b है, मतलब a के साथ b का मल्टीप्लाई करना है, मतलब a पहले रहेगा फिर उसके बाद b रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, दिस इंटू दिस, इस तरीके से। तो a × b का एलिमेंट्स लिखते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, इसका मतलब 1 × 2 फॉलो करना मुझे, ठीक है, फिर प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हो गया। ठीक है, अब ये वाला कौन सा पोजीशन है सर, ये फर्स्ट रो सेकंड कलम है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ये फर्स्ट रो सेकंड कलम है, तो हमें भी यहां से फर्स्ट रो उठाना है और यहां से सेकंड कलम उठाना है। चलो उठाओ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा सर, 1 × 1, 2 × -1 प्लस रहेगा बीच में 2 × -1, फिर 1 × 1 प्लस रहेगा बीच में 1 × 1। अब मैं ये वाला पोजीशन भरूंगा, ये कौन सा पोजीशन, फर्स्ट रो थर्ड कलम, मतलब फिर से फर्स्ट रो उठाना है और थर्ड कलम उठाना है। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, 1 × 1 प्लस 2 × 0 माइनस 1 × 1। अच्छा, अब सिमिलरली ये वाला पोजीशन मैं फिल करूंगा। सर ये इसका पोजीशन क्या है सर, इसका पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कलम, इसका मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कलम, मतलब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो उठेगा और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कलम उठेगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं, फिर से बता रहा हूं। इस पोजीशन को भरना है। ये कौन सा पोजीशन है सर, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कलम पोजीशन है, A21। सेकेंड रो मतलब ये सेकेंड रो आता है फर्स्ट मैट्रिक्स से, मतलब मुझे ये रो उठाना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कलम, और इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 × 2, 1 × 2 प्लस -4 × 1, -4 × 1 प्लस 1 × 2, 1 × 2।
ठीक है। सिमिलरली ये पोजीशन फिल होगा, इसमें क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कलम, सेकेंड रो सेकेंड कलम, ये वाला कलम यूज होगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर इसके बाद सेकेंड रो, फिर से सेकेंड रो यूज होगा और यहाँ का थर्ड कलम यूज होगा, सेकेंड रो थर्ड कलम, इस पोजीशन को फिल करने के लिए सेकेंड रो थर्ड कलम, मतलब 1 माइनस 4 इंटू 0, फिर 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। इसी तरीके से यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग, और इफ यू डू दिस यू विल गेट, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6, ये देखो ये सिंप्लीफाई करके 6 मिल रहा है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2, ये क्या मिल रहा है सर, 1 1 माइनस 2 मतलब 0, ये क्या मिल रहा है 1 0 माइनस 1 मतलब ये भी 0, फिर ये क्या मिल रहा है 2 माइनस 4 प्लस 2 मतलब 0, ये 6 मिल रहा है, ये 0 और ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 6 मिलेगा। तो क्या मैं इससे 6 को कॉमन ले सकता हूं, इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से 6 को कॉमन ले सकता हूं। जैसे 6 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी जो बताया था स्केलर मल्टीप्लीकेशन वही है, अगर इस 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यही मैट्रिक्स मिलना है, यही मैट्रिक्स मिलेगा, सॉरी। और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये असल में क्या मैट्रिक्स है सर, ये 6 इंटू जो मिला है दिस मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो बेसिकली मुझे क्या मिल चुका है, 6 इंटू I3। सर यही तो प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर भी दिया, सिंपल 6I3, क्लियर, ओके। तो बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, ये ध्यान रखना। मतलब जनरली क्या होता है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए मान के हम लोग चलते हैं। अब ये मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हो भी सकता है, अगर हो गया ऐसा, हम लोगों ने ए और बी मैट्रिक्स उठाया, ये थोड़ा सा ना, ये इसका एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। और बच्चे क्या करते हैं, दोनों ए बी दोनों नल मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 तो होगा ही। तो कोशिश करना, क्वेश्चन में मेंशन भी रहता है कि ए और बी को नल मैट्रिक्स मत लेना, और जो भी करो नल मैट्रिक्स मत लो। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल, अच्छा होमवर्क, ये होमवर्क के तौर पे यू कैन टेक इट कि कुछ दोनों मैट्रिक्स ए और बी कुछ इस तरीके से सोचना है, इनका प्रोडक्ट करने से, मतलब ए इंटू बी करने से जो मिल रहा है, बी इंटू ए करने से भी सेम रिजल्ट मिलेगा। ये थोड़ा सा वेरीफाई करके बताना है ना। तो ये होमवर्क थोड़ा सा कमेंट भी कर सकते हो, ये मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का, ठीक। ओके, नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, इसका थोड़ा सा नाम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आता है यहाँ से एंड आ भी चुका, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ध्यान रखना, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आप लोगों को मिला होगा सेट थ्योरी वगैरह चैप्टर्स में, जहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते थे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ग्रुप थ्योरी में मिल जाता है। एनीवेज, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, पहले तो मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा और उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट बोलेंगे अगर वो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ए हो रहा है तो, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि ये इनमें से कौन सा होगा, इन्वोल्यूटरी होगा, आइडेम्पोटेंट होगा या फिर नीलपोटेंट होगा। देखो ये दोनों हम लोगों ने अभी तक इनका नाम देखा नहीं है, वी आर गोइंग टू सी दैट डेफिनेटली, लेकिन जो भी इन तीनों में करना एक चीज कॉमन है, जो कि पहले तो हमें इसका स्क्वायर करना है मैट्रिक्स का। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, दैट इज ए, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे। अब ए स्क्वायर है क्या सर, ए इंटू ए। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है 2 -2 -4, फिर -1 3 4, फिर 1 -2 -3, इसी के साथ इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। मल्टीप्लिकेशन करना अभी मैंने बताया था, अब भी बताया था, इसका रो और इसका कलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कलम, ठीक है। करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 2, मुझे फॉलो करना, 2 इंटू 2 क्या होता है सर, 4, फिर प्लस
-2 इंटू -1, -2 इंटू -1 मतलब प्लस का 2, फिर -4 इंटू प्लस का 1 दैट इज -4। फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट भरेंगे। नेक्स्ट वाला, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ मैं, क्लीन नहीं, इंक चेंज कर लेते हैं, राइट, रेड। चलो, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला कलम भरेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कलम, ठीक है। तो इसको देखना, इसको फॉलो करना, 2 इंटू -2 सर कितना होता है सर, -4, बहुत बढ़िया। फिर -2 इंटू 3 -6, फिर -4 इंटू -2 प्लस का 8, ठीक है। और फिर अब ये वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा, -8, फिर -8, मैं नीचे लिख रहा हूँ +12। बिल्कुल इसी तरीके से यू कैन राइट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड यू विल सी। देखो ये क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने से ये क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है। ये क्या आ रहा है सर, -2 आ रहा है। और सर ये क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। देखा, मिल रहा है ना, फर्स्ट रो मिल गया ना। और इसी तरीके से बाकी का दोनों रोज भी मिल जाएगा। यू विल डू इट अगेन, यू कैन डू इट आराम से। इसको कंप्लीट करना और वेरीफाई करना, कमेंट करना। मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ हमेशा, यू ऑल नो दैट। तो इसका कमेंट करना और बताना कि ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो रहा है, क्योंकि a² इज इक्वल्स टू a मुझे मिल रहा है यहाँ पे, वेरीफाई करके बता रहा है, ठीक है। 2020 में एक और क्वेश्चन आया था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि a इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। a इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब गिवन है a² इक्वल्स टू a, ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। हमें वेरीफाई करना है i - a का नेचर। i - a मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स -a। हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद इट्स स्क्वायर, i - a का स्क्वायर। i - a का स्क्वायर मतलब i - a इंटू i - a, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब i इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, i² ही मैं फिलहाल लिखता हूँ, ठीक। फिर i इंटू -a मतलब ऐसे, फिर -a इंटू आई, -a इंटू आई, फिर -a इंटू -a दैट इज +a²। अब देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जितना भी पावर करो, स्क्वायर क्यूब, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, यू कैन वेरीफाई इट। तो इसका मतलब आई मतलब सिंपली 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ पे, आई का स्क्वायर आई होता है। फिर उसके बाद इसका कंसेप्ट समझना, 1 के साथ मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करूँ, 1 इंटू 5 मुझे उसी नंबर मिलेगा, चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूँ या फिर राइट हैंड साइड से करूँ। तो इसका मतलब ये जो i इंटू ए है, असल में ये मुझे a ही मिलना है, a इंटू आई जो है ये भी मुझे a मिलना है, और ये जो +a² है क्वेश्चन में गिवन था आइडेम्पोटेंट, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, +a। तो ये +a और -a कैंसिल होगा, कैंसिल होके मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, i - a मिल रहा है। अब देखो हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्क्वायर से, क्या मिला है मुझे, ये मुझे इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला है, तो मुझे मिला है i - a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू i - a। अगर i - a मैट्रिक्स को मनी मन अगर b सोचोगे तो b² इक्वल्स टू b मिल रहा है। सर ये किसका प्रॉपर्टी है, सर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग एज ए प्रूफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर 5 मार्क्स, यू कैन एक्सपेक्ट दिस, ठीक है, ओके। और ये दोनों नाम अभी देखा था हम लोगों ने उस क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो इसका भी देख लेते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, इनका क्या हुआ, A square matrix A is said to be nilpotent matrix with index k if k is the least positive integer such that a to the power k is equals to null matrix। इसका मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है A, whatever it is, हाँ ध्यान रहे स्क्वायर होना चाहिए, 2/2, 3/3, 4/4। और आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, पहले आप लोगों ने A² किया, सपोज नॉन जीरो नहीं आया, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, मतलब सपोज इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब नल,
मैट्रिक्स नहीं आया। फिर इसके बाद एक और बार ए क्यूब, क्या मतलब ए स्क्वायर के साथ ए मैट्रिक्स को एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर इंटू ए। सपोज ये भी नल मैट्रिक्स नहीं आया, लेकिन ए टू द पावर 4 मतलब ये जो ए क्यूब लास्ट जो मैट्रिक्स मिला था, इसके साथ एक और बार ए को मल्टीप्लाई करने से आपको नल मैट्रिक्स मिल चुका है सपोज। इसका मतलब मुझे रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे, ए टू द पावर के ए टू द पावर 4 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रहा है, कोई ना कोई पावर में जाके मुझे नल मैट्रिक्स मिल रहा है, आइदर स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 4, 5, 6, 7, किसी ना किसी पावर में जाके अगर मुझे ऐसा नल मैट्रिक्स मिल रहा है कुछ इस तरीके से, देन हम उस ए मैट्रिक्स को एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस पावर के लिए मुझे नल मैट्रिक्स मिल रहा है उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं ऑफ दैट नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट, तो इसका मतलब यदि मुझे मिल रहा है ए टू द पावर 4 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो मैं बोलूंगा ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स 4। सिंपल, ठीक है। अच्छा, फाइनली एक चीज है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन बनता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। इसका मतलब यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका स्क्वायर करने के बाद, मतलब उसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करने के बाद अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उस ए मैट्रिक्स को हम लोग इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है कि नहीं, ये मुझे जरा वेरीफाई करके बता सकते हो? क्या क्वेश्चन बताया मैंने? माय क्वेश्चन इज कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या एक इन्वोल्यूटरी इटसेल्फ क्या एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ये बताना मुझे। अच्छा, ये लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं 2018 का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये एक टाइप है, हम लोग बता सकते हैं दिस अ टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है, मैं ए ले लेता हूँ इस मैट्रिक्स को, हालांकि यहाँ पे नाम ले लिखा है लेकिन लिखना चाहिए था -151। मुझे ए टू दी पावर 100 का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में। राम, ऐसे करें देखो, और इसका टाइप पता है क्या बनता है, किस तरीके का, ऐसे मतलब मान लो 2023 में एग्जाम हो रहा है, पूछ लेगा कि अब इसका वैल्यू बताओ। एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन स्कूल स्टैंडर्ड, किया होगा जरूर। जॉइंट वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। पैटर्न क्या बनता है, हमें एक दो स्क्वायर क्यूब तक ही करना होता है, फिर हमें पैटर्न पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है ना, व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट कैलकुलेट ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर मतलब सिंपली ए इंटू ए, मतलब 1 0 -151 इंटू 1 0 -151, इसको प्रोडक्ट करते हैं। लेट अस डू द प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 150, मतलब यहाँ पे तो 1 हो रहा है। फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू, तो ये 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है। -150 इंटू 1, इसको देखना, -150 इंटू 1 है ना, -150 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -150, मतलब -300 हो रहा है यहाँ पे। और ये क्या हो रहा है, -150 टू 0, मतलब यहाँ पे 1 हो रहा है। यू कैन डू द प्रोडक्ट करना तो आप लोग सीख ही चुके होंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स करके यू कैन गेट दिस रिजल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे ना चीज़ें जो मिल रहा है, दिस इज आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस 1 0, मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे मिल चुका है 2 इंटू है ना, मैं लिख सकता हूँ इस -300 को 2 इंटू -150 लिख सकता हूँ, तो ये मुझे ए स्क्वायर मिला है, दिस आई हैव गॉट एज ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इफ यू कैलकुलेट ए क्यूब, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ वरना जगह नहीं मिलेगा। इफ यू कैलकुलेट ए क्यूब, मैं इधर पे करता हूँ, एक सेकेंड। इसके बाद मैं, हाँ ए स्क्वायर तक आ चुका है। ए क्यूब अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ए क्यूब मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। आप लोग चाहे तो ए इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, नो प्रॉब्लम। तो ए स्क्वायर है मुझे क्या मिला था, 1 0, ये वाला ना, ये वाला -300 1 इंटू ए, तो क्वेश्चन में गिवन था ये वाला, ए क्वेश्चन में गिवन है 1 0 -151। इसको प्रोडक्ट करने से
आप लोग कुछ इस तरीके से मिलेगा 10 माइनस 451। इसका मतलब ये क्या मिला है सर, ये मिला है 103 इंटू -1। इस 450 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 इंटू -150 1। इसका मतलब सर पैटर्न मुझे पता चल चुका है। पैटर्न क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ये बन रहा है 102 इंटू -150 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ए क्यूब क्या मिल रहा है सर, ए क्यूब मिल रहा है 103 इंटू -150 1। इसका मतलब ए टू द पावर 100 क्या आएगा, यू हैव गॉट द रिजल्ट। और अब कुछ भी बोले ए टू द पावर 2023 वट एवर, यू कैन कैलकुलेट इट। इसका मतलब ए टू द पावर 100 क्या बनेगा, इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है 100 इंटू -150 1। सिंपल। इसको आप करेंगे कैलकुलेट तो विल गेट 10 माइनस 15,000, ठीक है 1। तो नन ऑफ दिस ऑप्शन बनेगा, यहाँ से नन ऑफ दिस ऑप्शन बनेगा। तो दिस इज हाउ वी डू इट। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी दे सकता था, ए टू द पावर 2023, तो 2023 इंटू -150, सिंपल। ठीक है, तो ये पैटर्न पता करना होता है। वंस यू गेट द पैटर्न देन जो भी बोले यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, सो इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। तो अब इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने देखा उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, एंड अगर चीज़ें अच्छा लगी, यहाँ तक चीज़ें समझ में आए, क्लियर है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।